राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आठों वारों की कहानी लेकर के आई हूँ। एक माँ और बेटे थे। माँ जो है गंगा स्नान के लिए गई। जब वह अपनी बहू से कह गई कि बेटा मेरे बेटे को रोटी दे देना, तो बहू बोली ठीक है माँ जी। जब माँ चली गई, बेटा अगले दिन बोला माँ रोटी, तो बहू बोली कि ना माँ है ना रोटी है, पहले कमा के लाओ उसके बाद ही रोटी मिलेगी। अब लड़का बोला हे भगवान, मैं तो कमाना भी नहीं जानता। लेकिन बहू नहीं मानी, वह जिद पर अड़ी रही। तब लड़का बोला कैसे करो, मेरे को 4 रोटी और आम का अचार दे दो, मैं कमाने के लिए जाता हूँ। अब वह लड़का वहाँ से रोटी लेकर के निकल तो गया। वो रास्ते भर यही सोचने लगा क्या कमाऊँगा, कैसे कमाऊँगा, मैं तो कमाना नहीं जानता। वह एक कुएं की पाल पर जाकर के बैठ गया और कहने लगा कि हे राम, मैं कमाना ना जानूँ, हे राम मैं कमाना ना जानूँ। इस तरह से वह उदास होकर बैठ गया। तब भगवान आए तो वह बोले कि भाई तू उदास होकर के क्यों बैठा है। तब वह लड़का बोला कि मेरी पत्नी ने मेरे को कमाने के लिए भेजा है और मेरे को कमाना आता नहीं है। तो बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि जब कमा करके लाओगे जब ही रोटी मिलेगी, और मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। जब ब्राह्मण वेश में आए हुए भगवान वो बोले कि भैया देख, कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं जो है 8 वारों की कहानी जानता हूँ, 8 वारों को जानता हूँ, जिससे तेरे जो है अटूट भंडार भर जाएंगे। कुछ चावल के दाने और एक पानी की घंटी ले लो, के हुए बर्तन को उघाड़ो और जो उल्टे बर्तन है उनको सीधा करो। ब्राह्मण ने कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। अब लड़का घर गया तो पत्नी ने बोले क्या लाए, तो लड़का बोला कमा करके तो नहीं लाया, पर 8 वारों का कहानी लेकर के आया हूँ। तो 8 वारों का नाम लेकर के आया हूँ। तब पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लेकर के आया है, तो वह पत्नी से बोला कि कुछ चावल के दाने और एक घंटी पानी ले लो, औंधे बर्तनों को सीधा कर दो और जो ढके हुए हैं उनको उघाड़ दो। यही पत्नी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर साता। इतना कहते ही अटूट भंडार होने लग गए। अब वह अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ। तो वह बेटी के घर के लिए चल दिया। चलते चलते बेटी के घर पहुँचा तो बच्चे बोले नाना आए हैं। तो बेटी बोली कैसे भेष में आए हैं, तो बच्चे बोले मेले भेष में आए हैं। तो बेटी उसको देख करके मुंह सुकोड़ लिया। तब उसने बाप ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन लो। तो बेटी बोली मेरा मुंह झूठा है। अब बाप भूखे ही सो गया क्योंकि उसने 8 वारों की कहानी नहीं कही थी। अब बेटी को उस पर तरस आया। उसने अगले दिन से पिताजी से कहा कि पिताजी आप मेरे को अपने 8 वारों की कहानी सुना दो। तब उसके पिता ने कहा कि कुछ चावल के दाने और एक घंटी पानी ला, उघाड़ों को ढके हुए को उघाड़ दे, उल्टों को सीधा कर दे। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा। इतना कहते ही अकूत भंडार भर गए। अब बेटी जो है भर भर के झोलियाँ बांटने लगी। तब पड़ोसन बोली कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं लेकर के आए और तुम इतना कहाँ से बांट रही हो। बेटी बोली कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, पर ये तो उनकी 8 वारों की कहानी का फल है। तो पड़ोसन बोली बहन 8 वार की कहानी हमें भी सुनवा दे। तो बेटी ने जो है अपने पड़ोसन को पिता से कहानी सुनाने के लिए कहा। तो पिता ने कहा बेटा अभी तो मेरा मुंह जुटा है, मैं कल सुना दूंगा। कल जो है उसके पिता ने पड़ोसन को भी कहानी सुनाई। 8 वारों के पड़ोसन के भी अटूट भंडार भर गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वार की कहानी ने सबके अटूट भंडार भरे, ऐसे ही कहते सुनते हुकारा बनने वाले सभी के अटूट भंडार भरना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरी 8 वारों की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।